This video series covers the entire syllabus of Paper 3 Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics of CA Foundation exams. All the videos are absolutely free of cost. All you have to do is purchase scanner published by Shuchita Prakashan Private Limited as it is being referred in these videos. The link for purchasing scanner is given in the description below. Thank you for choosing Scanner classes. Happy learning. आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं निशांत कुमार आ गया हूं आपके सामने लेके ये अद्भुत सीरीज जिसका नाम है फास्ट ट्रैक बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। लॉजिकल रीजनिंग वाला जो पोर्शन है वो आपके पेपर का 20% कवर करता है। 20%, दैट्स ह्यूज। और ये इतना आसान है कि आपको लगेगा कि आईसीआई फ्री में नंबर बांट रहा है, फ्री के 20 मार्क्स। तो इट्स ओनली लॉजिकल दैट वी स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग। यहां पर आज हम लोग पहला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे वो होगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। और आप लोगों को डायरेक्शन की सेंस देने के लिए ये कंपास मेरे सर पे हमेशा बैठा रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्शन सेंस टेस्ट। हमारे पास 8 मेजर डायरेक्शंस होती हैं, जो कि ये अलग से एक और कंपास आ गया आप लोगों के स्क्रीन पे, आप लोग इसको देखिए। हमारे पास 8 मेजर डायरेक्शंस होती हैं। सबसे ऊपर होता है नॉर्थ, सबसे नीचे होता है साउथ, राइट में होता है ईस्ट और लेफ्ट में होता है वेस्ट। लेफ्ट में होता है वेस्ट। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो आता है वो होता है नॉर्थ ईस्ट। ईस्ट और साउथ के बीच में जो आता है वो होता है साउथ ईस्ट। वेस्ट और साउथ के बीच में जो होता है वो होता है साउथ वेस्ट। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो आता है वो होता है नॉर्थ वेस्ट। सर, अगर आपको ये 8 डायरेक्शंस, अगर इन 8 डायरेक्शंस का मैप आपके दिमाग में बैठ गया तो डायरेक्शन सेंस टेस्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप अपनी जिंदगी में गलत कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो बस इसके कॉन्सेप्ट में और कुछ नहीं है, बस इतना सही है। ये 8 डायरेक्शंस होती हैं, ये कंपास बना हुआ है और बाकी अभी ये हट जाएगा, लेकिन मेरे सर के ऊपर जो बैठा है वो तो बैठा ही रहेगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूं कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, क्वेश्चंस कितने टाइप के आते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो सर, मेजरली 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मेजरली 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग इस टाइप से होगी कि कोई एक आदमी है, सपोज कोई एक आदमी है, वो अपने घर से या किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से पहले नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर वेस्ट गया, फिर साउथ गया, फिर साउथ ईस्ट चला गया, फिर अपने लेफ्ट मुड़ा, फिर अपने राइट मुड़ा। ये सब पूरा ड्रामा करने के बाद, ये सारा पूरा ड्रामा करने के बाद इंस्टीट्यूट आपसे सिर्फ 2 चीजें पूछ सकता है। पहली चीज जो यूजुअली इंस्टीट्यूट पूछता है वो कहता है कि बताओ अभी उस इंसान की डायरेक्शन क्या है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। इतना सब चलने के बाद अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। और दूसरा क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट पूछ सकता है वो कह सकता है कि ठीक है, स्टार्टिंग आपने यहां से की, आप ऐसे ऐसे चल के किसी एक एंड पॉइंट पे आए, अब बताओ आप अपनी स्टार्टिंग से कौन सी डायरेक्शन में अभी खड़े हो। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट आप अभी कौन सी डायरेक्शन में खड़े हो। ठीक है, तो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। अभी हम लोग कई सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, सारे पास्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, एकदम बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो, दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक, इसके बाद कुछ एक आध 2 क्वेश्चंस होंगे जो इन दोनों ही कैटेगरीज के से थोड़ा सा हटके होंगे, उनको भी हम लोग देख लेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास यही 2 मेजर कैटेगरीज के क्वेश्चंस आते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन होता है कि वो बताओ अभी कौन सी डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है, और दूसरा टाइप का क्वेश्चन होता है बताओ कि वो स्टार्टिंग पोजिशन से अब कौन सी डायरेक्शन में खड़ा हुआ है। दैट्स इट। तो आइए सर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस वाली कैटेगरी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। ठीक है, तो आप लोग आ जाइए अपने सॉल्व स्कैनर पे, पेज 3.569 क्वेश्चन नंबर 3, पेज 3.569 क्वेश्चन नंबर 3। X walks southwards and then turns right, then left and then right. In which direction is he moving now? Okay, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है।
आ जाओ जल्दी से देखते हैं। सबसे पहले x वॉक्स साउथवर्ड्स, तो अगर मान लो x ने यहाँ से चलना शुरू किया तो साउथवर्ड्स आया ये, ठीक है, ये साउथवर्ड्स आया, देन टर्न्स राइट, फिर ये अपने राइट साइड में मुड़ा, ये ऐसे आ रहा है तो इसका राइट इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा, ठीक है ना। अगर ये बंदा ऐसे जा रहा होता तो इसका राइट ऐसे होता और इसका लेफ्ट ऐसे होता। अभी ये बंदा ऐसे आ रहा है तो इसका राइट ऐसे होगा और लेफ्ट ऐसे होगा, राइट। ये सारी रबिश में मिटा देता हूँ। तो साउथवर्ड्स आया, फिर ये अपने राइट मुड़ा, ये अपने राइट मुड़ गया, देन लेफ्ट, ओके, फिर ये अपने लेफ्ट मुड़ा। अब ये ऐसे आ रहा है तो इसका लेफ्ट ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना, ये अपने लेफ्ट मुड़ा एंड देन राइट। उसके बाद ये फिर से अपने राइट मुड़ गया तो फिर से राइट, तो राइट इसका ऐसे हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग नाउ? वेस्ट। लेफ्ट में तो वेस्ट होता है, ठीक है, ऊपर कंपास में देख लो, सिंपल हो गया आपका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन, ओके। सन कौन सी डायरेक्शन में होता है? सुबह सुबह, सुबह सुबह सन कौन सी डायरेक्शन में होता है? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। तो अगर ये सुबह सुबह सन की डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, मतलब ही इज वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन, ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो ये सुबह सुबह इसने चलना शुरू किया टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में इसने मूव करना शुरू किया। आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न्ड टू द लेफ्ट, ये अपने लेफ्ट में मुड़ गया, तो ये अगर ऐसे आ रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, लेटर अगेन ही टर्न्ड टू हिज लेफ्ट, ओके, फिर से ये लेफ्ट में मुड़ गया। तो अब ये ऐसे जा रहा है तो इसका लेफ्ट क्या होगा? इसका लेफ्ट ऐसे होगा, ठीक। इन विच डायरेक्शन इज रमन मूविंग नाउ? कौन सी डायरेक्शन में अभी? वेस्ट में है, ऊपर देखो कंपास में, वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। I stand with my right hand extended sideways towards the south. Okay, I stand with my right hand extended sideways towards south. Okay, हमारे पास ये डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। मेरा राइट हैंड साउथ की तरफ है, मतलब मेरा जो राइट हैंड है, बहुत ही ख़राब ड्राइंग है मेरी। एनीवे, दिस इज़ माई राइट हैंड, दिस इज़ टुवर्ड्स साउथ। तो मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है ना, मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ होगा। अगर मेरा राइट हैंड साउथ की तरफ है, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्थ की तरफ है, राइट। मतलब मेरा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है, मतलब मेरा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। टुवर्ड्स विच डायरेक्शन विल माई बैक बी? तो मेरी बैक ऑब्वियसली वेस्ट डायरेक्शन में होगी। मेरा फेस ईस्ट में है, मेरा राइट हैंड साउथ में है, मेरा लेफ्ट हैंड नॉर्थ में है, तो मेरी बैक जो है वो वेस्ट में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, देन गो टू द लेफ्ट, ओके। आपने कहाँ चलना शुरू किया? नॉर्थ में चलना शुरू किया। सपोज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आपने नॉर्थ में चलना शुरू किया, ठीक है। यू गो नॉर्थ, टर्न राइट, तो अब आप ऐसे जा रहे हो तो आपका राइट इधर होगा, आपने राइट मूव किया। देन अगेन यू टर्न राइट, अब आप ऐसे जा रहे हो तो आपका राइट इधर होगा, ठीक। देन गो टू द लेफ्ट, अब आप ऐसे आ रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है ना। अब आप ऐसे आ रहे हो तो आपका लेफ्ट इधर होगा, तो फिर क्या है? इन विच डायरेक्शन आर यू नाउ? ईस्ट, ऊपर देखो कंपास में, ईस्ट। नेक्स्ट आइए सर, पेज 3.572 क्वेश्चन नंबर 10 पे, पेज 3.572 क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन स्टार्टेड टू वॉक ईस्ट, ओके, सपोज ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसने ईस्ट में चलना स्टार्ट किया। आफ्टर मूविंग अ सर्टन डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट, ओके, यहाँ पर आके ये अपने राइट में मुड़ गया, कूल। आफ्टर मूविंग सम डिस्टेंस ही टर्न्स टू हिज राइट अगेन, ओके, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका राइट इधर होगा। आफ्टर मूविंग अ लिटिल ही टर्न्स नाउ टू हिज लेफ्ट, तो ये लेफ्ट इसका इधर होगा। करंटली ही इज गोइंग इन डैश डायरेक्शन, साउथ, नीचे जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ठीक, साउथ। आइए सर, पेज 3.573 क्वेश्चन नंबर 12, पेज 3.573 क्वेश्चन नंबर 12।
संगीता लीव्स फ्रॉम हर होम, बहुत अच्छी बात है. शी फर्स्ट वॉक्स 30 मीटर्स इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन. ओके, सपोज ये यहाँ से इसने चलना शुरू किया, अब ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आ रही है 30 मीटर्स, तो ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन 30 मीटर्स. ठीक, देन 30 मीटर्स टुवर्ड्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन. ओके, अब यहां से 30 मीटर्स साउथ वेस्ट, तो साउथ वेस्ट ये होगा. ठीक है, ये हो गया आपका 30 मीटर्स साउथ वेस्ट. अच्छा, ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पर इसने ये नहीं कहा है कि ये अपने लेफ्ट में मुड़ी है या अपने राइट में मुड़ी है. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें इस टाइप की चीजें बहुत आती थी कि देन ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट. तो जब भी ये राइट और लेफ्ट मुड़ने वाली चीज होती है तब तो हम पर्सन की पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं. अच्छा, मैं सामने देख रहा हूं तो मेरा राइट क्या है, ठीक है, मेरा लेफ्ट क्या है. लेकिन जब क्वेश्चन ने साफ साफ आपको डायरेक्शन बताई हुई है कि ये अभी नॉर्थ वेस्ट जा रहा है या जा रही है, तो ये नॉर्थ वेस्ट जा रही है. ठीक है, फिर आप ये ऊपर जो मेरे कंपास बना हुआ है इसके हिसाब से आप ये डायग्राम बनाओगे. राइट, तो अगर ये नॉर्थ वेस्ट जा रही है तो ये नॉर्थ वेस्ट जा रही है, ये साउथ वेस्ट जा रही है तो ये साउथ वेस्ट जा रही है. अब आगे देखो. नेक्स्ट, शी वॉक्स 30 मीटर्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ओके, 30 मीटर्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये हो गया 30 मीटर्स इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन. ठीक, उसके बाद फाइनली शी टर्न्स टुवर्ड्स हर हाउस. अब ये अपने घर की तरफ मुड़ गई, तो इसका घर ऐसे है, ऐसे मुड़ेगी ये अपने घर की तरफ. इन विच डायरेक्शन इज शी मूविंग नाउ. तो विच डायरेक्शन इज शी मूविंग नाउ, ये कौन सी डायरेक्शन होती है? ये होती है सर नॉर्थ ईस्ट. ये होती है नॉर्थ ईस्ट, ये होती है नॉर्थ ईस्ट. ऊपर देखो कंपास में. आइए सर, पेज 3.574 क्वेश्चन नंबर 14. पेज 3.574, पेज 3.574 क्वेश्चन 14. माधुरी मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. ओके, अभी तक हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें हम लोगों को सिर्फ डायरेक्शन बताता था कि माधुरी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ. यहां पर इसने हमें डिस्टेंस भी बताया है. यहां पर इसने हमें डिस्टेंस भी बताया है. जब भी क्वेश्चन आपको डिस्टेंस बताता है तो आपको अपने दिमाग में एक इमेजिनरी स्केल इमेजिन करना होता है. एक अंदाज से आपको एक स्केल इमेजिन करना है और आपके जो भी डायग्राम बनेगा वो उस स्केल के हिसाब से बनेगा. ठीक है, कैसे बनेगा अभी मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में करके दिखाऊंगा. आगे भी कई सारे क्वेश्चंस आएंगे. चलिए देखिए, माधुरी मूव्ड अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ. तो सपोज ये है माधुरी का स्टार्टिंग पॉइंट, सपोज ये है माधुरी का स्टार्टिंग पॉइंट. शी स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ और यहां तक का डिस्टेंस है सपोज 75 मीटर्स. यहां तक का डिस्टेंस है सपोज 75 मीटर्स. ठीक, शी देन टर्न्ड टू लेफ्ट एंड वॉक्ड फॉर अबाउट 25 मीटर्स. फिर ये अपने लेफ्ट मुड़ी और इसने 25 मीटर्स तक वॉक किया. ये ऊपर जा रही है तो इसका लेफ्ट इधर होगा. ठीक है, और ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली जो लाइन होगी ये आपकी इस लाइन से छोटी होगी. क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन तो 75 मीटर्स है, तो ये जो लाइन होगी ये आपकी उससे थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि इसका डिस्टेंस ही छोटा सा है, 25 मीटर्स. ठीक है, आगे देखते हैं. Then turned left again and walks 80 meters. She then turns left again and walks 80 meters. तो अब ये इसका लेफ्ट इधर होगा और ये 80 मीटर्स तक वॉक करेगी, मतलब ये थोड़ा सा नीचे तक आएगी. क्यों? क्योंकि सर यहाँ तक तो आपका डिस्टेंस 75 मीटर्स है. यहाँ तक का डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो तो 75 मीटर्स है. और अगर ये 80 मीटर्स चली है तो इससे थोड़ा सा ज्यादा करना होगा. ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 80 मीटर्स. ये डिस्टेंस हो गया आपका 80 मीटर्स. उसके बाद फाइनली शी टर्न्ड टू राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज. ओके सर, ये तो बहुत नई चीज है, कोई बात नहीं. राइट अगर मुड़ती, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा होता कि फाइनली शी टर्न टुवर्ड्स हर राइट, तो आप क्या करते? आप ऐसे मूव करवा देते इसको. ठीक है, अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा होता है कि फाइनली शी टर्न टुवर्ड्स हर राइट, तो आप इसको इस तरह से मूव करा देते. लेकिन अब आप ध्यान दीजिए, यहां पर जो आपका एंगल बना, ये एंगल बना सर 90 डिग्रीज का. यहां पर जो एंगल बना ये आपका 90 डिग्रीज का बना. ये कह रही है कि ये 45 डिग्रीज के एंगल पे इसने मूव किया है. मतलब जो इसका मूवमेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जिससे ये एंगल 45 डिग्रीज का होगा. मैं जूम करके इसको और कायदे से दिखा देता हूं.
ठीक है, पहले इसने यहां से चलना शुरू किया, ऊपर गई 75 मीटर्स ऊपर गई, फिर इसने लेफ्ट मुड़ा, ये लेफ्ट मुड़ी 25 मीटर्स ये अपने लेफ्ट गई, उसके बाद यहां से फिर अपने लेफ्ट मुड़ी 80 मीटर्स तक लेफ्ट में गई, उसके बाद यहां से शी टर्न टुवर्ड्स हर राइट मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो ये वाला एंगल आपका 45 डिग्रीज का आ गया है। आगे क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन वॉज शी मूविंग फाइनली, तो फाइनली शी इज मूविंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऊपर कंपास में देखो, फाइनली शी इज मूविंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन स्कैनर में थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, मिसप्रिंट है। करेक्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नीचे टाइप किया हुआ है, आप लोग प्लीज इसको देख लो, पॉज करके कॉपी कर लेना बाद में, अभी हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ मूव्स 70 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ही अगेन मूव्स 300 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। ओके, पहले ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था, पहले ये नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहा था, ठीक है, उसके बाद ये 70 डिग्रीज मूव किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंड देन ही अगेन मूव 300 डिग्रीज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब टोटल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव्ड 370 डिग्रीज, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टोटल ही मूव्ड 370 डिग्रीज। सर अगर आप यहां पर खड़े हो, अगर आप यहां पर खड़े हो और आप 360 डिग्रीज मूव करते हो, 360 डिग्रीज मूव करते हो, तो मूव करके आप वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओगे, ठीक है। अगर आप किसी एक पॉइंट पे खड़े हो और आप 360 डिग्रीज मूव करते हो, 360 डिग्रीज टर्न करते हो, तो घूम के आप वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओगे, बिकॉज 360 डिग्रीज मेक अ कंप्लीट सर्कल, राइट। ये यहां पर 370 डिग्रीज मूव किया है, मतलब अपनी पोजीशन से इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10 डिग्रीज है, ठीक है। अपनी पोजीशन से इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 10 डिग्रीज है। टोटल अगर इसने 370 डिग्रीज मूव किया है, सपोज ये यहां पर खड़ा हुआ था फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, टोटल अगर ये 370 डिग्रीज मूव किया है तो यहां तक तो 360 डिग्रीज है, उसके बाद 10 डिग्री और यहां पर मूव कर लिया है, ठीक है, 10 डिग्रीज इसने और मूव कर लिया है, तो मतलब जो इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है, जो इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट है वो तो सिर्फ 10 डिग्रीज का है, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, ही इज फेसिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऊपर कंपास में देखो, ठीक है, ही इज फेसिंग इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही समझने का था कि 370 डिग्रीज का मतलब हुआ कि एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट इज ऑफ 10 डिग्रीज ओनली, राइट। अब आइए सर पेज 3.576 क्वेश्चन नंबर 17, पेज 3.576 क्वेश्चन नंबर 17। A man stands on a point and starts walking towards north, then turns left, then turns right and then left. In which direction is he moving? बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, आ जाओ जल्दी से करते हैं। Man stands on a point and starts walking towards north. Okay, ये सपोज इस वाले पॉइंट पे खड़ा हुआ है and he starts walking towards north, ठीक। Then turns left, उसके बाद ये अपने लेफ्ट में मुड़ा, मतलब ये ऐसे आ गया, ओके। टर्न्स राइट, ये अब ऐसे आ रहा है तो इसका राइट ऐसे होगा, ओके। एंड देन लेफ्ट, ओके, तो ये अब ये ऐसे जा रहा है तो इसका लेफ्ट ऐसे हो जाएगा। इन विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? ही इज मूविंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। देखिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, इसका फेस यहाँ नॉर्थ की तरफ है और ये है सपोज इसकी स्टार्टिंग पॉइंट, सो ही स्टार्टेड वॉकिंग फेसिंग नॉर्थ, ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ आया है। उसके बाद देन टर्न्स लेफ्ट एंड देन लेफ्ट, अच्छा पहले लेफ्ट मुड़ा, पहले ये लेफ्ट मुड़ा तो इसका लेफ्ट ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से लेफ्ट मुड़ा तो उसके बाद फिर से लेफ्ट ये हो गया, ठीक। देन राइट, अब ये ऐसे आ रहा है तो इसका राइट ऐसे होगा, ठीक है, इसका राइट ऐसे होगा। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? वेस्ट। नेक्स्ट देखिए सर, रोहन ड्राइविंग साइकिल फ्रॉम हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, रोहन जो है अपने घर से, ये सपोज रोहन का घर है और यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में ये साइकिलिंग कर रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन ये हुई, ठीक है। टर्न्स लेफ्ट, ओके, अब ये यहाँ पर आके लेफ्ट मुड़ा, ठीक, एंड लेफ्ट अगेन, ओके। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? साउथ,
ही इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ही इज फेसिंग साउथ। तो सर पिछले 4 अटेम्प्ट्स में मई 18, नवंबर 18, मई 19 और नवंबर 19 में इंस्टीट्यूट ने हमसे जितने भी क्वेश्चंस इस फर्स्ट कैटेगरी के पूछे थे, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, उसके सारे ही क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। क्या ये डिफिकल्ट थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए मैंने लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करना ठीक समझा। स्टूडेंट्स अक्सर रिवीजन करते समय ये गलती करते हैं कि जो डिफिकल्ट चीजें होती हैं उनसे स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ ये डिफिकल्ट है, इसको मैं पहले कर लेता हूं, उसके बाद सिर्फ आसान आसान वाली चीजें बचेंगी, वो तो जल्दी जल्दी हो जाएंगी। लेकिन ये बहुत बड़ी गलती होती है। इस मिथ का शिकार कई सालों तक मैं भी था जब मैं एज अ स्टूडेंट था। मुझे बाद में समझ में आया कि नहीं यार, जो रिवीजन होता है वो सबसे आसान टॉपिक्स से शुरू करना चाहिए। रीजन बीइंग, एक तो आसान टॉपिक्स जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं, और दूसरी बात, आसान टॉपिक्स जब आपके खत्म होते हैं तो नंबर ऑफ टॉपिक्स, क्योंकि ज्यादातर टॉपिक्स सारे आसान होते हैं, तो ज्यादातर टॉपिक्स जब आपके कवर हो जाते हैं, जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं रिवीजन में, तो वो आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं, पहली बात तो उनको खत्म होने में बहुत टाइम लगता है, अगर खत्म हो पाए तो, और दूसरी बात वो आपका कॉन्फिडेंस बुरी तरह से हिला देते हैं। इसलिए जब भी आप रिवीजन करो, या इनफैक्ट जब भी आप पहली बार भी पढ़ो, तो यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विद the easiest of the topics which of course cover a great deal of the paper। ऐसा मत करना कि कोई easy topic से शुरू किया जो पेपर में कभी आता ही नहीं है, उसको करने से क्या फायदा होगा। ठीक है, आपको कुछ ऐसा easy topic करना चाहिए जिसकी वेटेज भी पेपर में अच्छी खासी है। तो आप easy topic से स्टार्ट करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, राइट। तो पहली कैटेगरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं कि इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वो स्टार्टिंग पॉइंट से अब कौन सी डायरेक्शन में है। तो उसके लिए आप लोग आ जाइए स्कैनर के पेज नंबर 3.568 क्वेश्चन नंबर 1, पेज 3.568 क्वेश्चन नंबर 1। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर्स टू नॉर्थ, देन ही टर्न्ड वेस्ट। ओके, एक काम करते रहते हैं, साथ साथ बनाते चलते हैं। लक्ष्मण वेंट 15 किलोमीटर्स टू नॉर्थ। ओके, सपोज यहां से लक्ष्मण ने चलना स्टार्ट किया और ये 15 किलोमीटर्स ये यहां तक चला, 15 किलोमीटर्स टू नॉर्थ। ही टर्न्ड वेस्ट एंड कवर्ड 10 किलोमीटर्स। ओके, अब ये वेस्ट में मुड़ा एंड ही कवर्ड 10 किलोमीटर्स। अंदाजे से ये वाली जो लाइन है, 10 किलोमीटर वाली जो लाइन है, ये 15 किलोमीटर वाली लाइन से छोटी होगी क्योंकि डिस्टेंस कम है। ठीक, उसके बाद देन ही टर्न्ड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर्स। देन ही टर्न्ड साउथ एंड कवर्ड 5 किलोमीटर्स। और 5 किलोमीटर्स यहाँ कहीं पर होंगे। ठीक है, ये हो गया 5 किलोमीटर्स। फाइनली टर्निंग टू ईस्ट ही कवर्ड 10 किलोमीटर्स। ये फाइनली ईस्ट में मुड़ा, ईस्ट आपका इधर है, और ये 10 किलोमीटर चला। ठीक है, 10 किलोमीटर मतलब इस वाले पॉइंट तक चला होगा ये। ठीक है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर्स है, तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 10 किलोमीटर्स है। ठीक है, ईस्ट में मुड़ के ही मूव्ड फॉर 10 किलोमीटर्स। उसके बाद क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज हाउस। इसका हाउस यहां था, स्टार्टिंग पॉइंट यहां था, अब ये यहां पर है। ठीक है, तो ये अपने हाउस से नॉर्थ डायरेक्शन में है। ठीक है, इसका घर यहां था, अब ये यहां पर है। ठीक है, तो ये अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में है, ये अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में है। आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ। नेक्स्ट देखो, अ मैन इज फेसिंग ईस्ट। ओके, ये आपका ये है डायरेक्शन का कंपास। दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट। ठीक है, ये आदमी ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, ये आदमी ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है। देन ही टर्न्स लेफ्ट। अच्छा, वो सिर्फ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हुआ है, ईस्ट की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, वो ईस्ट की तरफ सिर्फ फेस करके खड़ा हुआ है। ही इज नॉट मूविंग इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, खड़े खड़े ईस्ट की तरफ वो देख रहा था, ये नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। ठीक है, अगर मेरे सामने ईस्ट है तो मेरे लेफ्ट में नॉर्थ है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है ही टर्न्स लेफ्ट। तो अब आप देखो, अगर आपके सामने ईस्ट है तो आपके लेफ्ट में नॉर्थ है, तो आप ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े हुए थे, आप नॉर्थ की तरफ आपने अपने लेफ्ट की तरफ टर्न किया, मतलब आपने नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न किया और आप 10 मीटर तक गए।
मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन फॉर 10 मीटर्स। ठीक है ना। तो आ जाओ, यहां पर ये बंदा सपोज इधर खड़ा है, ठीक है, ये बंदा सपोज इधर खड़ा है, इसका फेस ईस्ट की तरफ है, ये अपने लेफ्ट मुड़ा, ये जब अपने लेफ्ट मुड़ा तो ये नॉर्थ की तरफ मुड़ गया। ठीक है, और अब नॉर्थ की तरफ ही मूव्ड फॉर 10 मीटर्स। तो इसके नीचे बनाता हूं मैं, नॉर्थ में ही मूव्ड फॉर 10 मीटर्स, 10 मीटर्स ही मूव्ड टुवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स राइट एंड गोज 5 मीटर्स। अच्छा, अब ये ऐसे जा रहा है, इसका राइट ये होगा 5 मीटर्स के लिए ये राइट में मूव करके चला, देन गोज अनदर 5 मीटर्स टू साउथ। अच्छा, देन गोज 5 मीटर्स टू साउथ। ओके, तो अब ये साउथ में आ गया, साउथ में यहां तक इसका 5 मीटर्स होगा। ठीक है, यहां तक 5 मीटर्स होगा, एंड फ्रॉम देयर 5 मीटर्स टू वेस्ट। ओके, 5 मीटर्स टू वेस्ट का मतलब हो गया, अच्छा ये जो 10 मीटर्स है ना, इसको थोड़ा सा यहां कर देता हूं। ठीक है, ये आपका पूरा 10 मीटर्स हो गया। अब यहां पर आके ये वेस्ट की तरफ मूव किया इसने फॉर 5 मीटर्स। ये वाला एरिया जो आपका है, यहां से लेकर यहां तक का जो एरिया है आपका, वो 5 मीटर्स है। ठीक है, तो यहां पर आके ही मूव टुवर्ड्स वेस्ट और 5 मीटर तक ये वेस्ट डायरेक्शन में चला, मतलब अब ये इधर आ गया है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल प्लेस। ओरिजिनल प्लेस इसकी ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ओरिजिनल प्लेस। ठीक है, और अब ये यहां पर है, तो ये ओरिजिनल प्लेस से नॉर्थ में है, ये बंदा ओरिजिनल प्लेस से नॉर्थ में है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ। आइए सर, पेज 3.571 क्वेश्चन नंबर 8, पेज 3.571 क्वेश्चन नंबर 8। Anoop starts walking towards south. After walking 15 meters, he turns towards north. After walking 20 meters, he turns towards east and walks 10 meters. He then turns towards south and walks 5 meters. In which direction is he from his original position? Okay. ये जो सेकेंड कैटेगरी वाले क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें ये जो डिस्टेंसेस दिए रहते हैं, इनका एक बहुत ही मेजर रोल होता है। ठीक है, अगर आपने यहां पर डिस्टेंसेस को थोड़ा बहुत भी मतलब लाइटली लिया तो आपका आंसर गलत हो सकता है। ठीक है, तो देखो मैं इसको किस तरह से सॉल्व कर रहा हूं। अनूप स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स साउथ एंड आफ्टर वॉकिंग 15 मीटर्स, मतलब ये साउथ डायरेक्शन में 15 मीटर्स तक मूव किया है। ठीक है, तो अगर ये सपोज यहां से स्टार्ट किया है इसने, तो मैंने 15 मीटर्स यहां तक माना है। ठीक है, मैंने 15 मीटर्स यहां तक माना है। अब आप लोग जरा ध्यान से देखो कि जो मेरी रूल्ड शीट्स हैं, मतलब एक लाइन को मैं 5 मीटर्स मान रहा हूं, दूसरी लाइन को मैं 5 मीटर्स मान रहा हूं, और तीसरी लाइन को मैं 5 मीटर्स मान रहा हूं। मतलब वर्टिकली अगर चला जाए तो डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस फॉर मी इज 5 मीटर्स। आप लोग अपने हिसाब से भी कर सकते हो, आप लोग अपने हिसाब से कोई और स्केल अज्यूम कर सकते हो। मैंने ये वाला स्केल अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो अब अगर मान लो मुझे 20 मीटर्स बनाना होगा, तो मुझे अगर 20 मीटर्स बनाना होगा तो मैं यहां से लेकर यहां तक बनाऊंगा। ठीक है, ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5। अगर मुझे सिर्फ 5 मीटर्स बनाना होगा तो मैं यहां से लेकर यहां तक बनाऊंगा, दिस इज 5। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इसलिए हमारे लिए डिस्टेंसेस का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। अभी फिलहाल ये 15 मीटर्स उसने वॉक किया है और मैंने 3 लाइंस को 15 मीटर्स माना है, एक लाइन को मैंने 5 मीटर्स माना है, तो ये हो जाएगा मेरा 15 मीटर्स। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 15 मीटर्स। उसके बाद देखो, ही टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स फॉर 20 मीटर्स। अच्छा, अब ये यहां से नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करके 20 मीटर्स चला है। ठीक है, इसको मैं इधर लिख देता हूं, नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करके ये 20 मीटर्स चला है, तो 20 मीटर्स में ये 4 लाइनों में बनाऊंगा। ठीक है, 20 मीटर्स में ये 4 लाइनों में बनाऊंगा, तो ये हो गया मेरा 20 मीटर्स। उसके बाद ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक्स 10 मीटर्स। अब ईस्ट में आके अपने अंदाजे से मैंने इस वाली लाइन का आधा बनाया है, अपने अंदाजे से इस वाली लाइन का आधा बनाया है, क्योंकि ये हो गया आपका 10 मीटर्स। उसके बाद ही देन टुवर्ड्स साउथ एंड वॉक्स 5 मीटर्स। अब ये साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर्स के लिए चला है, तो ये है साउथ डायरेक्शन, और यहाँ पर इतना पोर्शन हो गया, इतनी विड्थ हो गई इसकी 5 मीटर्स। ठीक है, अब
इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजिशन, इसकी ओरिजिनल पोजिशन ये है, इसकी ओरिजिनल पोजीशन ये है, अभी ये यहां पे है, ठीक है, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ईस्ट डायरेक्शन में है, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आई होप अब आप लोगों को इन डिस्टेंसेस का और स्केलिंग का महत्व या इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रहीम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वॉक्ड स्ट्रेट 5 किलोमीटर्स वेस्ट, यहां पर ये फुल स्टॉप नहीं होगी और वेस्ट का W जो है वो स्मॉल होगा और उसके बाद यहां पर फुल स्टॉप होगी। रहीम स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वॉक्ड स्ट्रेट 5 किलोमीटर्स वेस्ट। ओके, सपोज ये है पॉइंट एक्स, सपोज ये है पॉइंट एक्स, रहीम यहां से वेस्ट डायरेक्शन में 5 किलोमीटर्स चला है, वेस्ट डायरेक्शन ये हो गई, ठीक, यहां पर चला ये 5 किलोमीटर्स के लिए। उसके बाद देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड स्ट्रेट 2 किलोमीटर्स, तो अब ये अपने लेफ्ट मुड़ गया, तो ये इस डायरेक्शन में आ रहा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा, ठीक है, तो यहां पर ये 2 किलोमीटर तक चला। मैं अज्यूम कर रहा हूं अब कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर है, इसलिए क्योंकि ये 2 किलोमीटर चले इसलिए मैंने 2 लाइंस को कवर किया, ठीक है। उसके बाद एंड अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक्ड स्ट्रेट 7 किलोमीटर्स। ओके, तो यहां तक आया, ये अपने आप फिर यहां से लेफ्ट मुड़ा तो इसका लेफ्ट इधर होगा और 7 किलोमीटर्स तक चला, तो चलते जाओ यहां तक तो 5 किलोमीटर्स आया, 2 किलोमीटर और चला ये यहां तक, तो यहां तक आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज 7 किलोमीटर्स, ठीक है। 5 किलोमीटर्स पहले वेस्ट में चला, फिर लेफ्ट लेके 2 किलोमीटर्स चला, फिर लेफ्ट लेके 7 किलोमीटर्स चला। आगे क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द पॉइंट एक्स, तो ये रहा पॉइंट एक्स और अब ये यहां पर है, तो ये जो है ये तो ऊपर कंपास में देखो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आ गया, ठीक है, जो अब ये स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आंसर हो गया आपका साउथ ईस्ट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 11, मनु वांट्स टू गो टू द मार्केट, बहुत अच्छी बात है, वैसे ना जाए तो अच्छा है क्योंकि कोरोना चल रहा है। ही स्टार्ट्स फ्रॉम हिज हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, रीचेज एट अ क्रॉसिंग आफ्टर 30 मीटर्स। ओके, सपोज ये इसका मनु का हाउस है, ये मनु का हाउस है, ये 30 मीटर्स तक इसने मूव किया, इसने 30 मीटर्स मूव किया अपने घर से नॉर्थ डायरेक्शन में, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया आपका सपोज 30 मीटर्स, ठीक है, ये हो गया आपका सपोज 30 मीटर्स। अगेन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर्स का है, राइट, मीटर्स है किलोमीटर्स है, मीटर्स है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। ही टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट गोज 10 मीटर्स, अच्छा, अब ये ईस्ट में मुड़ा और ये 10 मीटर्स तक गया, दिस इज 10 मीटर्स till the second crossing and turns again, moves towards south straight for 30 meters। अब ये साउथ में आया, साउथ मतलब यहाँ नीचे आया और ये 30 मीटर्स तक स्ट्रेट इसने मूव किया, 30 मीटर्स तक इसने स्ट्रेट मूव किया, ठीक। वेयर मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स एग्जिस्ट्स, तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है आपका, दिस इज द मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक, this is the marketing complex। in which direction is the market from his house? okay, starting point यानी आपका हाउस ये है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स ये है, तो मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स इज टुवर्ड्स ईस्ट, घर से ईस्ट डायरेक्शन में है। आइए सर पेज 3.573 क्वेश्चन नंबर 13, पेज 3.573 क्वेश्चन नंबर 13। when a person faces north and walks 25 meters right and she turns left and walks 20 meters and again turns right and walks 25 meters and turns right 25 meters and turns right and walks 40 meters, in which direction is he now from his starting point? अच्छा, एक तो इंग्लिश एकदम माशाअल्लाह लिखी हुई है यहाँ पर, कोई बात नहीं, मैं इसको ठीक करवा दूंगा। अभी फिलहाल आप इतना समझो कि कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पर शी लिखा है लेकिन हर जगह पर ही लिखा हुआ है तो हम लोग ही मानेंगे इसको, ठीक। कोई एक आदमी है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है, ठीक है, कोई एक आदमी है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा हुआ है, वो अपने राइट में मुड़ा, तो मतलब वो ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ा और 25 मीटर्स तक उसने वॉक किया, तो मतलब ईस्ट डायरेक्शन में ही वॉक्ड फॉर 25 मीटर्स, ठीक है। एक इंसान जो कि नॉर्थ में फेस करके खड़ा था वो अपने राइट मुड़ के 25 मीटर्स तक चलता है। व्हेन अ पर्सन फेसेस नॉर्थ एंड वॉक्स 25 मीटर्स राइट, ठीक है, तो आ जाओ पहले इसको यहाँ से डायग्राम बनाना हम लोग शुरू करते हैं। 25 मीटर्स राइट आपका यहाँ तक आया,
ठीक, 25 मीटर्स। उसके बाद शी टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 मीटर्स, लेफ्ट में मुड़ के 20 मीटर्स चला। अब अगर कोई इंसान इस तरह से जा रहा है तो ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। लेफ्ट में मुड़ के शी मूव्स फॉर 20 मीटर्स, तो ये हो गया आपका सपोज 20 मीटर्स, ठीक है, ये हो गया सपोज 20 मीटर्स। उसके बाद अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 25 मीटर्स, फिर से राइट में मुड़ के शी वॉक्स 25 मीटर्स, तो ये है राइट, ये है लेफ्ट, यहाँ पर मुड़ के अगेन शी वॉक्स 25 मीटर्स, ठीक। उसके बाद एंड टर्न्स राइट 25 मीटर्स, फिर से राइट मुड़ के 25 मीटर्स, राइट। तो अब यहाँ पर ये होगा राइट, ठीक है ना, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट। तो अब यहाँ पर राइट मुड़ के 25 मीटर्स, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, यहाँ तक तो 20 मीटर्स है, ठीक है, यहाँ तक 20 मीटर्स है। हम थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेंगे, ये हो गया आपका 25 मीटर्स, ठीक है ना। इस वाले पॉइंट तक तो 20 मीटर्स है, ये 25 मीटर्स है, इसलिए थोड़ा सा और बढ़ाएंगे। उसके बाद एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर्स, ओके। अब राइट यहाँ है और लेफ्ट यहाँ है, तो अब ये 40 मीटर्स चल रहा है। अब आप अगर देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर्स है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 50 मीटर्स है, 25 मीटर्स ये और 25 मीटर्स ये, ठीक है। ये जो बंदी है, ये जो भी बंदा है, बंदी है, ये 40 मीटर्स इसने वॉक किया है। तो हम इसको राइट में घुमा के घुमाते 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 यहाँ तक ले आएंगे और ये हम कह देंगे कि ये है 40 मीटर्स, ठीक है, ये है 40 मीटर्स। अब क्या पूछा है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो सर स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था, एंडिंग पॉइंट ये है, तो ही इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ही इज इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पर आंसर गलत दिया हुआ है, आप इसको ऑप्शन सी मार्क करो और आंसर इसमें करेक्ट कर लो। ऑप्शन बी इज नॉट राइट, सी है आपका आंसर, ठीक है, राइट। आइए सर पेज 3.575 क्वेश्चन नंबर 16 पे, पेज 3.575 क्वेश्चन 16। मोहन स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट एंड वॉक्ड टूवर्ड्स वेस्ट, ओके। सपोज मोहन ने इस पॉइंट से स्टार्ट किया एंड ही वॉक्ड टूवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। ही टुक लेफ्ट टू रीच सोहन्स हाउस, ठीक है। अब ये अगर इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये राइट है एंड ये लेफ्ट है, ठीक। तो ही टुक लेफ्ट टू रीच सोहन्स हाउस, ठीक। इन विच डायरेक्शन शुड ही मूव टू रीच हिज हाउस। अपने घर जाने के लिए इसको कौन सी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, इसको इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। और ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ऊपर देखो कंपास में, दिस इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। कहाँ गया नॉर्थ ईस्ट, ये रहा नॉर्थ ईस्ट। आइए सर पेज 3.570 क्वेश्चन नंबर 7 पे, पेज 3.570 क्वेश्चन 7। 6 flats on a floor in 2 rows facing north and south are allotted to P, Q, R, S, T and U. Q gets a north facing flat and is not next to S. S and U get diagonally opposite flats. R next to U gets a south facing flat and T gets a north facing flat. Whose flat is between Q and S? सर ये क्या चीज़ है, ये तो अभी तक हम लोगों ने ऐसा कुछ किया ही नहीं। कोई बात नहीं सर, इसलिए ये मैंने टुवर्ड्स द एंड रखा था ये वाला क्वेश्चन। एनीवे, 6 flats on a floor in 2 rooms, 6 flats on a floor in 2 rows facing north and south. ओके, देखो सपोज आपके पास एक फ्लैट ये है, एक फ्लैट ये है, एक फ्लैट ये है, ठीक। एक फ्लैट ये है, एक फ्लैट ये है और एक फ्लैट ये है, ठीक। ये वाले जो फ्लैट्स हैं इनका फेस नॉर्थ की तरफ है और ये वाले जो फ्लैट्स हैं इनका फेस साउथ की तरफ है, राइट। तो 6 फ्लैट्स ऑन अ फ्लोर इन 2 रोज, ठीक है। तो एक रो ये हो गई, 3 फ्लैट्स इसमें, एक रो ये हो गई, 3 फ्लैट्स इसमें, फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। ये वाले जो 3 फ्लैट्स हैं दे आर फेसिंग नॉर्थ एंड ये वाले जो 3 फ्लैट्स हैं दे आर फेसिंग साउथ, ठीक है। अब मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा साफ कर देता हूं और हम लोग आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। are allotted to P, Q, R, S, T and U. If Q gets a north facing flat,
Q गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। नॉर्थ फेसिंग हमारे पास 3 फ्लैट्स हैं, एक ये और एक ये। इनमें से कोई भी फ्लैट हम लोग अभी रैंडमली Q को अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी फ्लैट हम लोग रैंडमली Q को अलॉट कर देते हैं। आज मैं ये वाला फ्लैट Q को अलॉट कर देता हूं, ठीक है। सपोज मैंने ये वाला फ्लैट Q को अलॉट कर दिया, आप कोई भी अपनी मर्जी से Q को फ्लैट अलॉट कर सकते थे। नेक्स्ट, एंड इज नॉट नेक्स्ट टू S। अच्छा, मतलब अब S का फ्लैट जो है वो ये नहीं हो सकता और S का फ्लैट ये नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Q यहां पर है तो Q का फ्लैट S के फ्लैट के बगल में नहीं होना चाहिए। तो आप S को ना तो ये वाला फ्लैट अलॉट कर सकते हो ना तो ये वाला फ्लैट अलॉट कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ जी, साफ कर दिया जाए इसको। अब आगे, S एंड U गेट डायगोनली ऑपोजिट फ्लैट्स। S और U, S एंड U गेट डायगोनली ऑपोजिट फ्लैट्स। हमें मालूम है कि S यहां नहीं आ सकता और S यहां नहीं आ सकता, तो हम एक काम करते हैं, S को यहां डाल देते हैं। हम S को यहां पर भी डाल सकते थे, ठीक है। S को हम लोग फिलहाल यहां पर डाल देते हैं और U को फिर जाहिर सी बात है इधर डालना होगा, ठीक है ना, बिकॉज S एंड U गेट डायगोनली ऑपोजिट फ्लैट्स। S एंड U गेट डायगोनली ऑपोजिट फ्लैट्स। आगे देखो, R नेक्स्ट टू U गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट। R नेक्स्ट टू U गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट। यहां पर देखो गड़बड़ा गया मामला। R नेक्स्ट टू U गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट, मतलब R का फ्लैट U के फ्लैट के बगल में होना चाहिए। R का फ्लैट U के फ्लैट के बगल में होना चाहिए एंड R को साउथ फेसिंग फ्लैट मिलना चाहिए। R को साउथ फेसिंग फ्लैट मिलना चाहिए। अब सर आप एक बार सोचो, अगर R को साउथ फेसिंग फ्लैट मिलना चाहिए और U का फ्लैट उसके बगल में है, तो मतलब U का फ्लैट भी तो साउथ फेसिंग होना चाहिए, राइट। लेकिन यहां पर U का फ्लैट हमारा नॉर्थ फेसिंग है, यहां U का फ्लैट हमारा नॉर्थ फेसिंग आ गया। मतलब हमारा पूरा जो अजम्पशन था, जो फर्स्ट अजम्पशन था कि Q को हमने यहां पर बैठा दिया, ये अजम्पशन हमारा गलत हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा हो सकता है आपके साथ भी। तो अब हम लोग एक बार फिर से कोशिश करेंगे। 3 फ्लैट्स बनाते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ फेसिंग फ्लैट्स हैं, ये साउथ फेसिंग फ्लैट्स हैं। अब हम लोग एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे और फिर से एक एक चीज को हम लोग यहां पर पुट करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। देखो, सबसे पहले क्या है, Q गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। Q गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। पिछली बार हम लोगों ने Q को ये वाला फ्लैट दिया था तो उससे सब कुछ गड़बड़ा गया था। अब हम Q को ये वाला फ्लैट दे देते हैं। नॉर्थ फेसिंग है, इसने ये तो बोला नहीं कि Q का मिडिल फ्लैट होना चाहिए, ये लेफ्ट फ्लैट होना चाहिए, राइट फ्लैट होना चाहिए, राइट। बस Q हैज टू गेट अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। तो Q को हम इसमें और इसमें से कोई भी फ्लैट दे सकते हैं, राइट। तो हम लोगों ने Q को ये वाला फ्लैट दे दिया। अब आगे देखो, एंड इज नॉट नेक्स्ट टू S, मतलब S का फ्लैट इधर नहीं आएगा। क्या S का फ्लैट ये वाला हो सकता है? यस, S का फ्लैट ये वाला हो सकता है, क्योंकि S का फ्लैट शुड नॉट बी राइट नेक्स्ट टू Q, ठीक है ना। तो S का फ्लैट ये वाला हो सकता है। चलो आगे देखते हैं। S एंड U गेट डायगोनली ऑपोजिट फ्लैट्स। S एंड U गेट डायगोनली ऑपोजिट फ्लैट्स। अब देखो, पिछली बार हम लोगों ने S को ये साउथ फेसिंग फ्लैट दे दिया था, जिससे सब कुछ गड़बड़ा गया था, ठीक। पिछली बार हमने S को ये साउथ फेसिंग फ्लैट दिया था ना, ये देखो, इससे सब कुछ गड़बड़ा गया था। इस बार हम S को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट देते हैं। यहां पर S को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट दिया तो U को साउथ फेसिंग फ्लैट मिल गया। और याद करो, जब ये पिछला वाला डायग्राम बनाया था तो हम लोगों ने बात की थी कि U के बगल में R है और R का साउथ फेसिंग फ्लैट है, मतलब U का भी साउथ फेसिंग फ्लैट होना चाहिए था, लेकिन हमने U को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट अलॉट कर दिया था। लेकिन अब यहां पर ये गलती हमने सुधार ली, ठीक है। हमने S को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट दिया और इसके डायगोनली ऑपोजिट हम लोगों ने U को साउथ फेसिंग फ्लैट दे दिया। आगे देखो, R नेक्स्ट टू U गेट्स अ साउथ फेसिंग फ्लैट, ठीक है। तो R का जो फ्लैट है वो U के बगल में है और R का फ्लैट साउथ फेसिंग फ्लैट है। ये कंडीशन एकदम यहां पर सैटिस्फाई हो जा रही है। आगे देखो, एंड T गेट्स अ नॉर्थ फेसिंग फ्लैट। T को नॉर्थ फेसिंग फ्लैट मिल रहा है। नॉर्थ फेसिंग फ्लैट सिर्फ एक ही बचा है, ये वाला, आप T को अलॉट कर दो। आगे, Whose flat is between Q and S? Q और S के बीच में किसका फ्लैट है? Q और S के बीच में T का फ्लैट है। Q और S के बीच में T का फ्लैट है। आंसर इज A, T, ठीक है सर। Q और S के बीच में T का फ्लैट है। आइए सर, पेज 3.577 क्वेश्चन नंबर 20। पेज 3.577 क्वेश्चन नंबर 20। Sun rises behind the tower
एंड सेट्स बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। अच्छा, टावर के पीछे से सन राइज करता है, सन ईस्ट में राइज करता है और टावर के पीछे से राइज कर रहा है, मतलब टावर कहाँ है, टावर ईस्ट में है। ठीक है, ये है आपका टावर, यहां पर पीछे से आपका जो सन है वो राइज कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो टावर है, ये जो टावर है ये ईस्ट डायरेक्शन में है, ये टावर आपका ईस्ट डायरेक्शन में है। उसके बाद क्या कह रहा है, एंड सेट्स बिहाइंड द रेलवे स्टेशन, एंड सेट्स बिहाइंड द रेलवे स्टेशन। तो सन जो है यहां पर वेस्ट में आके, ये है आपका रेलवे स्टेशन, ये है आपका रेलवे स्टेशन। ठीक है, यहां पर आके आपका सन सेट हो जा रहा है। ठीक है, यहां पर आके आपका सन सेट हो जा रहा है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन इज द टावर फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। ये रहा टावर और ये रहा रेलवे स्टेशन। जो टावर है वो रेलवे स्टेशन से कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में है। सिंपल, जो टावर है वो रेलवे स्टेशन से ईस्ट डायरेक्शन में है। तो सर हम लोगों ने पिछले 4 अटेम्प्ट्स में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस ICAI ने पूछे थे वो सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपका डायरेक्शन सेंस टेस्ट का पूरा रिवीजन, एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। तो व्हाट्स दैट डिफिकल्ट, आई एम श्योर नॉट। लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ 2 क्वेश्चंस और कराना चाहता हूं जो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में एक्सरसाइजेस में दिए हुए हैं। ठीक है, एक तो है आपका जो ICAI का स्टडी मटेरियल है उसका क्वेश्चन नंबर 22, ICAI के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 22 देखो एक बार। क्या है, इफ x stands on his head, if x stands on his head with his face towards south, to which direction will his left hand point? टू विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। ये है अपने सर के बल पे खड़ा हुआ है, शीर्षासन कर रहा है ये। ठीक है, तो आ जाओ एक काम करते हैं हम लोग, ये बंदी देखो, इस बंदी को देखो, इसका जो फेस है, फेस टुवर्ड्स साउथ। ठीक है, इसका जो फेस है वो साउथ की तरफ है, मतलब ये जो फेस है इसका, ये जो इसका फेस है ये साउथ की तरफ है, मतलब इसका हेड नॉर्थ की तरफ है। और अगर इसका हेड नॉर्थ की तरफ है मतलब ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है ना, अगर फेस साउथ है तो हेड नॉर्थ है और मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है ये ईस्ट है और ये वाली जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है। ठीक है, क्या पूछा है, इसका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट होगा, इसका लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट होगा। सर इसका मुंह पे तो एकदम कालिक पोत दिया मैंने, ये इस बंदी का राइट हैंड है, ये इस बंदी का लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में है, वेस्ट में है, लेफ्ट हैंड वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट डायरेक्शन में है। ठीक, अब इसी का 24th देखो, क्वेश्चन नंबर 24th देखो, इफ ए स्टैंड्स ऑन हिज हेड विद हिज फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। अब इसका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से लेता हूं ये वाली इमेज को। ठीक है, अब इसका जो फेस है ये नॉर्थ की तरफ है, मतलब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अब ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, इन विच डायरेक्शन विल हिज लेफ्ट हैंड पॉइंट। अगेन ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो अब आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ईस्ट की डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है। अब आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ईस्ट वाली डायरेक्शन में पॉइंट हो रहा है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, आई थिंक मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में चला गया इसको। फेस इसका नॉर्थ की तरफ है, इसका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है। अगर फेस नॉर्थ की तरफ है मतलब हेड साउथ की तरफ है। ठीक है, मतलब इसके पीछे वाला जो एरिया है वो साउथ है, मतलब इधर नॉर्थ है और इधर क्या हो जाएगा आपका ईस्ट हो जाएगा और इधर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, अब राइट हैंड ये रहा, लेफ्ट हैंड ये रहा। क्वेश्चन ने पूछा है कि लेफ्ट हैंड कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड आपका ईस्ट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फेस जिस डायरेक्शन में भी है उसके हिसाब से राइट, लेफ्ट और बैक की पोजीशंस चेंज हो जा रही हैं। ठीक है, आपका फेस जिस डायरेक्शन में उसी के हिसाब से आप लेफ्ट, राइट और बैक वाली पोजीशंस को डिटरमिन करोगे। राइट, तो इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था इसमें इसका फेस साउथ की तरफ था, और अगर इसका फेस साउथ की तरफ था, इसका फेस साउथ की तरफ था मतलब बैक नॉर्थ की तरफ था।
ठीक, तो नीचे साउथ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ईस्ट और ये हो जाएगा आपका वेस्ट। तो इसलिए इसका जो लेफ्ट हैंड है वो वेस्ट की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर इसका फेस नॉर्थ में पॉइंट कर रहा है, मतलब इसका बैक साउथ में है और इसका जो लेफ्ट है वो ईस्ट है और इसका जो राइट है वो वेस्ट है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो सर यहां पर हमारा डायरेक्शन सेंस टेस्ट का एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन कंप्लीट हो जाता है। हमने सारे पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस कर लिए, हमने 1-2 स्टडी मटेरियल के भी क्वेश्चंस किए। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको ICAI के स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चंस दिए हैं यही वाली टेक्निक्स यूज करके आपको उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ ही साथ स्कैनर में भी आप देख सकते हो कि कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पेज नंबर 3.545 पे आप आओ तो कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करो। एग्जाम वाले क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कोई भी दिक्कत आती है तो वीडियो के एंड में मेरा व्हाट्सएप नंबर आएगा, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप करके मुझसे डाउट्स पूछो। आई अर्ज यू टू आस्क मी एज मेनी डाउट्स एज पॉसिबल। साथ ही में आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल में मैं रोज 7-8 क्वेश्चंस मैथ्स के क्विज के फॉर्म में अपलोड करता रहता हूं। अब आज हम लोगों ने 10 से 11 ये डायरेक्शन टेस्ट वाला चैप्टर पढ़ा, तो आज रात तक मैं कम से कम 10 क्वेश्चंस आप लोगों को डायरेक्शन टेस्ट से रिलेटेड अपलोड करूंगा। इससे आपका रेगुलरली रिवीजन होता रहेगा। यू विल गेट टू नो कि आप कहां पर स्टैंड कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन में। इसी तरह से रोज हमारे जो भी लेक्चर्स, जो भी टॉपिक्स हम लोग ये सुबह 10 से 11 वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, उन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं रात तक रैंडमली किसी भी समय डालता रहूंगा, जिससे आप लोगों का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बिल्टअप होगा। राइट, सो प्लीज आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। 70 नंबर से कम एक्सेप्टेबल नहीं है सर मैथ्स में, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आई विल सी यू गाइस टुमारो विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।